जहाँ पर जातिवाद चलता है वहाँ पर और कुछ भी नहीं चलता है। क्या बना रही हो परी? पुल बन रहा है? अच्छा, स्विमिंग पूल। ओ ऐसा बोलो ना, तुम तो कह रही हो पुल। पुल जो है दूसरी तरह से होता है, ये स्विमिंग पूल है। ये फिसलने वाला है। हाँ हाँ। और यहाँ से कूदने के लिए। ये ऐसे कोई आया धुम इसमें चला गया। लाओ दिखाओ जरा तो। हाँ आपको? देखिए दिखाओ जरा तो। नहीं। ओह वाओ, नाइस नाइस नाइस, ब्यूटीफुल अभी ब्यूटीफुल। पेंट भी लगाना बहुत। अभी आप बनाइएगा। अभी मम्मी अभी थोड़ी देर बनाना है। हम लोग चल रहे हैं अभी एक जगह पे, मेरे साथ परी भी है ना परी? यस। चलो कहाँ चल रहे हैं हम लोग? खुटार। तो सम्राटो, हम अभी जिस जगह पे हैं वहाँ पर वो भी एक ख़ास जगह है और मेरे साथ परी भी है। हाय करो। हाय। तो यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं। तो यहाँ से ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये जाता है बाज़ार की तरफ, और एक और रास्ता है, ये छोटी सी, ये भी मेन रोड को मिलती है ये वाली, और ये रोड भी जाती है मेन रोड को। ये पक्की है, इधर से कच्ची है। और ये जो गांव है ये किसकी बस्ती है? ये बस्ती है बहुजनों की। और इधर से ये हमारी स्कूटी खड़ी है और यहाँ से हम आगे चलेंगे। आगे चल के आपको दिखाते हैं एक ख़ास जगह। तो साथियों, हम अभी जिस जगह पे हैं इसके पहले मैंने आपको एक और जगह का दिखाया था। वहाँ पे मैं रहती थी और क्या क्या बातें थी, कैसे थी, मैंने आपको सब कुछ बताया था। और बताया था कि आपको जो है अगले वीडियो में बताएंगे कि मैं दूसरी किस जगह पे रहती थी। तो यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ और आपको दिखाने से पहले थोड़ा सा बता दूँ कि ये सब दिखाने के पीछे सिर्फ इतना सा बात है कि जो भी हम बहुजनों के साथ जिस तरह से भेदभाव होता है, जातिवादी वाला भेदभाव होता है, बस ये सब आप तक बात पहुंचाने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और इसके पीछे कोई कारण नहीं है ये सब दिखाने का। तो अभी मैं उस जगह पे हूँ, आप देखो। तो ये वो मकान है, ये इस जगह मैं रहती थी, आपको सामने से दिखा देती हूँ। तो सम्राटो ये देखो, ये वो घर है और इस जगह मैं रहती थी। मेरा जो है इंटर का एग्ज़ाम जस्ट हुआ था और अप्रैल में ही मैंने एग्ज़ाम दिया था, और अप्रैल में ही मुझे वो वाला मकान छोड़ के यहाँ पे आना पड़ा था। कुछ वहाँ पे भेदभाव की वजह से मैं यहाँ आई थी। ये वो मकान है, आप देखो। यहाँ पे ये महुआ का पेड़ है और ये तीखा वाला महुआ है। इसमें एक अलग से रेशम रहता है जो पाउडर जैसा कुछ छोड़ता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। परी बैठ के चिप्स खा रही है और यही वो मकान है। ये वो मकान है, हम लोग यहाँ रहते थे। अब देखो ये वो रोड है, ये चक रोड है, यहाँ से वहाँ तक ये मेन बाज़ार को जाती है। और यहीं पे एक पंचायत भवन है छोटा सा, ये पंचायत भवन है यहाँ का। यहाँ पे अनाज मिला करता था और ये एक नल है, इसी नल से सभी पानी भरते थे। यहाँ के आधा गांव इस नल से पानी भरता था और हम लोग भी इसी नल से पानी भरते थे, क्योंकि इस घर में नल नहीं था तो पानी यहीं से लिया करते थे हम लोग। और जब हम लोग इस नल से पानी लेते तो यहाँ के जो लोग हैं जब वो वापस जाते तो उस नल को अच्छे से धुलते थे और साफ़ करते थे, ताकि वो मतलब हम लोग को अछूत समझते थे और धुलने के बाद वो उसको पवित्र मानते थे। बिना धुले वो नल का पानी नहीं लेते थे, तो इतना भेदभाव होता था।
बात सिर्फ इतनी है कि जहाँ पर जातिवाद चलता है वहाँ पर और कुछ भी नहीं चलता है। आप चाहे कितने भी शिक्षित हों, आप चाहे जितने भी अच्छे से रहते हों, आपके रहने का रंग ढंग अच्छा हो, आपके खाने पीने का तरीका अच्छा हो, कुछ भी अच्छा हो, पर अगर आप उस जाति के हो तो आपके साथ जातिवाद वाला भेदभाव होना ज़रूरी है, ज़रूर होगा। तो ये ऐसा यहाँ पे होता था और यहाँ के लोगों की मानसिकता कुछ ऐसी ही थी कि जब तक हम लोग रहें 2 साल तक उनकी मानसिकता वही बनी रही, कभी भी बदली नहीं। इतने साल हो गए लेकिन कभी नहीं बदली उनकी मानसिकता। फिर फाइनली 2012 में हम लोग का घर बन गया और फिर हम लोगों ने यहाँ से मकान खाली करके हम अपने घर में चले गए और जितने भी सबके भेदभाव थे सब कुछ ख़त्म हो गए। और उसी के जस्ट 6 महीने बाद मेरे भैया की जॉब लग गई और बस सबके मुँह बंद हो गए। आप जाति चिल्लाते रहो, कुछ नहीं करना है। तो बस मेरा यही था कि आपको ये जगह दिखाना और यहाँ के लोगों की मानसिकता कैसे है वो आपको बताना। तो यहाँ पर ऐसा भी था कि कभी कभी जब हमारे घर के कुछ मसले हुआ करते थे, छोटी छोटी बातें, तो उसमें यहाँ के कुछ बड़े लोग जो मतलब हैसियत में बड़े थे वो आ जाया करते थे और किसी भी तरह से बीच में हस्तक्षेप करके और बात को बढ़ाने का काम करते थे ताकि हमारे बीच झगड़े और हों। तो ये चीज़ मैंने महसूस की, मैंने देखी और सभी बहुजनों से कहना चाहूँगी कि आप अपनों से कभी भी ना झगड़ें। कुछ भी ऐसा होता है आप बैठो, मिलके बात करो, उनसे डिस्कस करो क्या आपके बीच में क्या भी दुविधाएं हैं। जब आप उसको डिस्कस करोगे तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी ना। कभी कभी भी दूसरों की बातों में आकर के आप अपनी परिवार को मत ख़राब करिएगा, कभी नहीं। तो सम्राटों, हमने आपको वो घर दिखा दिया जहाँ पे हम रहते थे और आपको जो है इस तरह के अलग अलग जगहों पर रह करके बहुत अलग अलग तरह से अनुभव मिलते हैं कि समाज में किस किस तरह के लोग हैं और आपको किस तरह से लोग देखते हैं, क्या समझते हैं और आपको आगे चल के क्या करना है और क्या करके सबके मुंह बंद करने हैं। तो ये मेरा वीडियो था और पहले वाले घर को मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखा दिया है और ये दूसरा है। फिर इसके बाद मैं अपने घर में चली गई और किस तरह के भेदभाव हुए, कैसा हुआ, सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो अलविदा घर। हम आ गए हैं वापस से घर और परी जो है बाहर खेल रही है। सम्राटों, अभी मैं अपना फ़ोन चेक कर रही थी तो मुझे उसमें एक पुराना वीडियो नज़र आया जो कि मैं मिस हो गया उसे अपलोड करने का। वो नागपंचमी के दिन का है और मेरे घर के पास में ही कुछ हो रहा था तो मैंने उसे रिकॉर्ड किया था और मैं मुझसे गलती से वो मिस हो गया उसे अपलोड करने के लिए। वैसे वो भी वीडियो मैं इस वीडियो में अपलोड कर रही हूँ, आप देखिएगा आगे के वीडियो में। ये लोग आप देखिए अंधविश्वास में ये लोग कैसे कर रहे हैं। आज गुड़िया बना करके उसे पीट रहे हैं। ये पता नहीं किस किस तरह का त्यौहार ये लोग मनाते हैं। इसका ना अर्थ जानते हैं ना इसका मनाने का काल, फिर भी बनाते हैं जो है। हमारा देश कब इन अंधविश्वासों से निकलेगा, कब? बाबा साहेब का संविधान लिखे हुए 70 साल हो गए पर फिर भी ये लोग अभी तक अंधविश्वास में ही पड़े हैं। अब कब ये अंधविश्वास से बाहर निकलेंगे, कब? बहुत सोचने की बात है, बहुत सोचने की बात है, बहुत ज़्यादा। जगह जगह ऐसे। आपको ये 2 जगह का घर दिखाने का केवल सिर्फ इतना सा ही मतलब था
कि हमारे पापा और मम्मी यहाँ पे जॉब करते थे और हम लोग उसी पर्पज़ से यहाँ पे रहते थे। और पहले वाले मकान में भी हम लोग के साथ लास्ट में जाते जाते भेदभाव हुआ। पहले भी हल्का फुल्का होता था, लेकिन जब बिल्कुल बात, मैंने बताया था आप लोग को, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऐसा कुछ हुआ था। तो जब बात वहाँ तक पहुँची थी तो लोगों ने भेदभाव करने से छोड़ा नहीं था, तो वो भेदभाव कर रहे थे। और फिर जब दूसरी जगह हम लोग गए रहने के लिए, वहाँ पर भी हमारे साथ भेदभाव हुआ। वहाँ पर मैंने जो आगे का एरिया दिखाया वो बहुजनों का एरिया है। वहाँ पे दलित समाज के लोग रहते हैं, जो कि जैसे बहुत सारे उसमें जातियाँ आती हैं, वो वहाँ पे रहते हैं। देखिए आप, उनका एक अलगाव था, वो अलग रहते हैं। पुल से नीचे वो अलग रहते हैं, और पुल के इस साइड जो है ये दूसरी जाति के, ब्राह्मण जाति के लोग रहते थे, द्विवेदी जिनको कहते हैं, वो लोग रहते थे। तो इन लोग का इतना बेकार व्यवहार था, इतना ज़्यादा बेकार व्यवहार उन लोग का था कि हम लोग पहले दिन पहुँचे थे, उसी दिन से ही उन लोग का व्यवहार दिखना शुरू हो गया। वो जाति सूचक बार बार शब्द बोल रहे थे और हम लोग को चिढ़ा रहे थे, बोल रहे थे कि ये इस जाति के हैं। बार बार जाति का नाम लेकर के हम लोग को बुला रहे थे। और 2 साल तक हम लोग वहाँ पर रहे हैं, तो हम लोग को वही जाति सूचक बात बोली गई हमेशा, हर वक्त। और मम्मी क्योंकि हेल्थ वर्कर हैं, तो जब भी कुछ काम करती थी तो एज अ जो है हेल्थ वर्कर उनसे काम लेने सभी लोग आते थे। सतत मम्मी सबको छूती थी, सबको इंजेक्शन देती थी और भी मेडिसिन वगैरह देती थी, सब सारा काम करती थी। बट जहाँ अगर दूसरी चीज़ों की बात आती थी, वहाँ हम लोग के साथ भेदभाव होता था। वहाँ पर कुछ भी होता तो हम लोग को नहीं बुलाया जाता था, क्योंकि हम लोग उस जाति के हैं। और पहले इन लोगों ने समझा था कि हम लोग उस जाति के नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे वाक़ये हुए हैं हमारे साथ, हम लोगों के साथ। मैं धीरे धीरे करके आपको सब वीडियो में बताती जाऊंगी। अभी तो जस्ट शुरुआत हुआ है। और मैंने आज की जो वीडियो बनाई है, वहाँ की वीडियो में मेरी इस माइक की वजह से आवाज़ थोड़ी धीमी जा रही है, शायद माइक अच्छी नहीं। अभी के लिए बस इतना ही साथियों, और आगे का वीडियो आने के लिए आप वेट करते रहो, और आगे का वीडियो आएगा। आप अपने परिवार के साथ बने रहिए, अपने समाज के साथ जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तो दूसरों को आगे बढ़ाते रहिए। और तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, कीप सपोर्टिंग।